हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम ये समझ चुके हैं कि जब किसी पार्टनर का डेथ अकाउंटिंग पीरियड के बीच में हो जाता है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम दो बेसिस पर निकालते हैं, ऑन टाइम बेसिस, ऑन सेल बेसिस। आज के क्लास में हम इसके जर्नल एंट्री को समझते हैं। जर्नल एंट्रीज ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। शेयर इन प्रॉफिट। यहाँ पर दो सिचुएशन होता है। पार्टनर के डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहता है जो उसका पहले था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है। दूसरा सिचुएशन है कि पार्टनर के डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर के बीच का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। दोनों ही स्थिति में जर्नल एंट्री थोड़ा अलग होता है। इसको हम समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of the remaining partner does not change. पार्टनर के डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है। तो इस स्थिति में जर्नल एंट्री हो जाएगा, अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की स्थिति में प्रॉफिट के अमाउंट से डिसीज पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहां पर हो जाएगा 2 डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर डेबिट हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने के बाद बनता है। तो यहाँ पर डेबिट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। डेबिट। और अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो लॉस की स्थिति में लॉस की अमाउंट से डिसीज पार्टनर का कैपिटल घटेगा, और कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड सिचुएशन है, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of the remaining partner changes। पार्टनर के डेथ के बाद जब रिमेनिंग पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो वहां पर एंट्री होता है, प्रॉफिट की स्थिति में प्रॉफिट के अमाउंट से डिसीज पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहां भी हम डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां पर हो जाएगा 2 डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहां पर डेबिट हम करेंगे
गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। यह एंट्री दो एंट्री का कंबाइंड एंट्री है। जब हम डिसीज्ड पार्टनर को प्रॉफिट का अमाउंट देते हैं तो वहां पर एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इस प्रॉफिट को हम गेनिंग पार्टनर के बीच गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट करते हैं हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किए हैं टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लॉस की स्थिति में अगर फॉर्म में लॉस हो रहा है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा लॉस के अमाउंट से डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल घटेगा। यहाँ भी हम डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री भी दो एंट्री का कंबाइंड एंट्री है, इसको समझते हैं। लॉस की स्थिति में फर्स्ट एंट्री हो जाएगा डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और इस लॉस को गेनिंग पार्टनर के बीच गेनिंग रेशियो में इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर सेकंड एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, इसको हम डेबिट कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है और यहाँ पर डेबिट है, तो एंट्री हो जाएगा डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से पार्टनर के डेथ के बाद अगर रिमेनिंग पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। और अगर पार्टनर के डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो वहां पर हम डेबिट करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। लॉस की स्थिति में अगर डेथ के बाद पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो वहां पर हम क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। और अगर पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो वहां पर हम क्रेडिट करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। सी डाइड ऑन 13th जून 2021। यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। और यहाँ सी का डेथ हो रहा है 13th जून को। 1 अप्रैल से 13th जून तक
3 मंथ के बाद सी का डेथ हो जाता है और यहाँ कह रहा है द प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 13 जून 2021 अमाउंटेड टू 50,000। यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से 13 जून 2021 तक का प्रॉफिट निकाल कर दिया है 50,000। Calculate C's share of profit till his death and pass journal entry for the same when profit sharing ratio of remaining partner does not change and profit sharing ratio of remaining partners changes and new ratio being 3:2। यहाँ क्वेश्चन में 3 मंथ का प्रॉफिट निकाल कर दिया है और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने कह रहा है और जर्नल एंट्री पास करने कह रहा है। यहाँ पर 2 केस है। फर्स्ट केस में जब रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है और सेकंड केस में रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम पहले फर्स्ट केस को समझते हैं। सबसे पहले हम सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 3 मंथ का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। यह 3 मंथ का प्रॉफिट है और इसमें ए बी सी तीनों का प्रॉफिट है। इसमें सी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 और इसमें सी का शेयर है 2/10। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 निकल जाएगा। अब फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग सी का प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ रहा है तो सी के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 सीज कैपिटल अकाउंट और डेबिट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। सेकेंड केस के अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो हम पहले से निकालना जानते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर है 3/5, ओल्ड शेयर है 5/10। वन बाय 10 ए का शेयर निकल जाएगा, बी का शेयर हो जाएगा, बी का न्यू शेयर है 2/5 माइनस ओल्ड शेयर है 3/10। 1/10 बी का भी शेयर निकल गया है तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। यहाँ पर जनरल एंट्री हम करेंगे। यहाँ पर सी का कैपिटल बढ़ रहा है, यहाँ पर हम करेंगे 2 सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल 10,000 से बढ़ रहा है, सी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर डेबिट हम करेंगे गेनिंग पार्टनर को। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है ए और बी। यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर 10,000 को हम गेनिंग पार्टनर के बीच गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर गेनिंग रेशियो है 1:1 तो 10,000 को हम ए और बी के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5,000 और 5,000। इस तरह से जब रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो जर्नल एंट्री हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेज कैपिटल अकाउंट। और रिमेनिंग पार्टनर का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है ए और बी तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:2। सी डाइड ऑन 13 सितंबर 2021। यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। और यहाँ पर सी का डेथ हो रहा है 13 सितंबर को 2021। यहाँ पर 6th मंथ के बाद सी का डेथ हो जाता है। और क्वेश्चन में कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। यहाँ पर डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे हम, वह लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है। आगे कह रहा है लास्ट ईयर लॉस वाज 2,50,000। यहाँ पर कह रहा है कि लास्ट ईयर 2,50,000 का लॉस हुआ है। कैलकुलेट C's शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल हिज डेथ एंड पास जनरल एंट्री फॉर द सेम। यहाँ पर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने कह रहा है और जनरल एंट्री पास करने कह रहा है। यहाँ पर दो केस है। रिमेनिंग पार्टनर का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तब क्या जनरल एंट्री होगा, और सेकंड केस में है कि अगर रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तब क्या जनरल एंट्री होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम सीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एस्टिमेटेड लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। यहाँ पर लास्ट ईयर का लॉस दिया हुआ है 2,50,000। यह लॉस पूरे ईयर का है, तो हमको यहाँ सबसे पहले 6th मंथ का लॉस निकालना है, क्योंकि 6th मंथ के बाद सी का डेथ हुआ है। तो यहाँ पर 2,50,000 का 6/12 करेंगे। 1,25,000 हमारा 6th मंथ का लॉस निकल जाएगा। यहाँ पर 6th मंथ का लॉस हमारा निकल जाएगा 1,25,000। अब इसमें ए बी सी तीनों का लॉस है। यहाँ पर हम सी शेयर ऑफ लॉस निकालेंगे। $1,25,000 और इसमें सी का शेयर है 2/5। 50,000। सी का शेयर ऑफ लॉस निकल गया 50,000। अब फर्स्ट केस में कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो जनरल एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर सी को लॉस हो रहा है, लॉस से सी का कैपिटल घटेगा, और कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट केस में सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। $50,000। सेकेंड केस में कह रहा है रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, और यहाँ पर न्यू रेशियो दिया है 2:3। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर गेनिंग रेशियो हो जाएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ए का न्यू शेयर है 2/5 और ओल्ड शेयर है 1/5। यहाँ पर ए का शेयर निकल जाएगा 1/5। बी का न्यू शेयर है 3/5 और ओल्ड शेयर है 2/5। यहाँ पर ए और बी का गेनिंग रेशियो निकल जाएगा 1:1। 1:1 यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकल गया है। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। यहाँ सी को लॉस हो रहा है, तो यहाँ भी हम सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ गेनिंग पार्टनर है ए और बी, हो जाएगा
एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर सी का कैपिटल घट रहा है 50,000 से और इसको गेनिंग पार्टनर के बीच गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पर एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 25,000 और बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 25,000। 1:1 के रेशियो में यहां पर हम 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आप डिसीज्ड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस का जर्नल एंट्री अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।